अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सेल के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा था और उसको देखा था कि एक्सेल में कैसे हम पेज सेटअप करते हैं और कैसे उसको प्रिंट आउट करते हैं और मुख्तलिफ फार्मूले हम कैसे इंटर करते हैं और उससे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप क्या होता है और वी लुकअप के क्या क्या फंक्शन है। किसी भी रिजल्ट कार्ड आप बनाते हो या कोई भी टेबल आप बनाते हैं तो उसके रिजल्ट हम कैसे कि एक सेल को हम एक्टिवेट करते हैं, उसी सेल में अगर रिजल्ट दे दे एंटर करते हैं, इनपुट सेल उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे। तो इनपुट सेल उसका नाम दे दे और यहाँ से उसके बाद आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट्स, ठीक, ये आपके पास दो सेल हमारे पास आ गई। ये हमारे पास एक इनपुट है और दूसरा रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के इक्वल लगा देता हूँ। वे लुकअप ये होता है कि आपको ये बात ही से जाहिर है कि आपको वर्टिकल लुकअप कहा जाता है। इससे ये होता है कि आपको ये वैल्यू ढूंढ के दे देता है किसी भी बड़े टेबल में। ये हमारे पास सिंपल 6 स्टूडेंट का मैंने टेबल बनाया, हो सकता है आपके पास पूरा स्कूल का हो, 6000 हो, 600 हो या 100 हो, तो उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके रिजल्ट्स को, हर लड़के के रिजल्ट को आप चेक नहीं कर सकते, लिस्ट में जाके गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए वी लुकअप का फार्मूला आप एक्सेल शीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास बेहतरीन टूल है एक्सेल, कि आपके अगर टीचर हैं या आप किसी जगह पे आप जॉब करते हैं तो ये मुख्तलिफ फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं वी लुकअप को। ये होता है कि ज़्यादा सी एक टेबल से वैल्यू आपको ढूंढ निकालना उसके आईडी नंबर से या रोल नंबर से। तो इसको हम देखते हैं कि वी लुकअप हम इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप आप जब लगाते हो तो आपके पास ये फार्मूला आ जाता है, उसको आप जस्ट डबल क्लिक करें। अभी फार्मूला आपका एक्टिव हो गया है और यहाँ से आप क्या करें, वी लुकअप वैल्यू। तो मैं यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ इसी सेल में, तो इसी सेल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी लुकअप यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो सिलेक्ट कर दिया कामा। उसके बाद में ये क्या था, टेबल एरे। तो टेबल एरे ये सारा मेरे पास टेबल एरे, जितनी मेरे टेबल है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कामा लगाऊंगा और उसके बाद आपको कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स उस कॉलम का जिसका आपने वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास ये कॉलम है जो इंग्लिश का मैं रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम उर्दू का भी बना सकते हैं, मैथ का भी बना सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसकी जो इंग्लिश है, जो डी है, ए बी सी डी, तो मेरे पास कॉलम नंबर इंडेक्स है, तो मैं इसमें नंबर पुट करूँगा 4 कामा, उसके बाद मैं 0 पुट करूँगा। ठीक है, 0 का मतलब है फॉल्स। ठीक है, ट्रू होगा तो वो रिजल्ट खुद ब खुद देगा। कामा, इसको क्लोज कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर या रोल नंबर, जो भी, मैं रोल नंबर 3 का असगर का मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ, इंग्लिश में उसने कितने नंबर लिया, और असगर मेरे पास आ जाता है, कहता है कि सर मेरा रिजल्ट बता दें मेरे इंग्लिश में कितने नंबर। तो मैं, क्योंकि ये मैंने जो इंडेक्स नंबर 3 था, 4 था, सॉरी, वो हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट का था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ असगर की जो नंबर है उससे पूछता हूँ रोल नंबर क्या है, वो बता देता है रोल नंबर 3। इस तरह कोई टेबल होती है उसका सीरियल नंबर 3 होता है, मैं इसको यहाँ पे 3 इंटर कर देता हूँ, तो उसके पास 34 नंबर, ये आप देख सकते हैं। तो इस घर की यहाँ पे मैं जाऊँगा असगर के यहाँ से, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, जाके 200-300 बंदे हैं, तो मैं यहाँ से ढूंढ के नहीं बता सकता, जस्ट यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये वे लुकअप के फंक्शन के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि वे लुकअप कैसे इस्तेमाल होता है और उसके क्या क्या फंक्शन है। तो ये था वी लुकअप के बारे में, और इसी तरह थोड़ी सी हमें थोड़ी शीट सेटिंग के बारे में भी टच करना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 10th। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10th है, तो यहाँ से आप आउट हो जाती है, क्लास 10th है। यहाँ से क्लिक करके आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं। और इसी को आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अगर इस तरह की शीट एक और बनानी है और क्लास के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मूव टू एंड क्रिएट कॉपी, ओके करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। इसको फिर आप लिख देखिए क्लास 9th।
تو یہ اس کے میں یہ اسی طرح آپ اس کو موو ٹو کاپی نئے شیٹ بھی آپ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیو بک میں بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹولز ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو بیسک ایکسل کے بارے میں بتاؤ، ایکسل کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی ہر بندہ اپنے حساب سے، اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور ڈیمانڈ کے حساب سے وہ ایکسل شیٹ بنا سکتا ہے اور اس پہ کام کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی